जिंदगी परिवर्तनों से बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन सफलता की ओर ले जाते हैं, तो कुछ सफल होने के गुण सिखाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि यानी कि एक्वेरियस मून साइन पर बेस्ड रहेगी। आज फिर मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं फरवरी माह का राशिफल लेकर। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट से। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आगे बढ़ने से पहले कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विश्लेषण शुरू करते हैं हम आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट से। तो फरवरी 2025 में इनकम कही जाए, प्रॉफिट्स कहे जाएं, इसकी स्थिति भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके लिए फेवरेबल रहेगी। 11 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने से फिर से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और दैनिक आमदनी के स्वामी बुध आपको दिमाग से, अपनी स्टाइल से पैसा कमाने के मौके देने जा रहे हैं। यहां से 27 फरवरी तक स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी। लाभेश और धनेश बृहस्पति सुख भाव में स्थित हैं। ये आपके लिए स्थिति पैसा कमाने के मौके और ज्यादा लेकर के आएगी। आप में से जो जॉब चेंज करना चाहते हैं 14 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति आपके पक्ष में होगी और 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल पंचम भाव गतिशील रहते हुए लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इससे मेहनत का फल आपको जल्दी मिलेगा। फिर आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, फरवरी में काफी मौके मिलेंगे प्रोग्रेस करने के। कागज है, कपड़ा है, प्रिंटिंग है, फल फ्रूट के व्यापारी हैं, गोल्ड का काम करते हैं, तो आप सभी ज्यादा अपने काम से और अपनी इनकम से सैटिस्फाइड रहेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, रियल एस्टेट का काम हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका काम है, होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, अगर इनका आप काम करते हैं तो एनर्जी के साथ में काम भी करेंगे और अपने लाभ से संतुष्ट भी होंगे। मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स फोर्स से जुड़े हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, बैंक का काम करने वाले लोग, शेयर मार्केट का काम करने वाले लोग और राजनेता खास तौर पे अच्छा काम भी करेंगे और प्रशंसा भी प्राप्त करेंगे। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो धन संपत्ति भाव में राहु और उच्च राशि में शुक्र विराजमान है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति सुख भाव में विराजमान है, जिस कारण से फरवरी में गोल्ड में, ज्वेलरी में पैसा डालना आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। आप में से जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप सभी को फरवरी में आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, शराब, सिगरेट, तंबाकू से संबंधित कोई शेयर्स अगर आपको मिलते हैं तो यहां पर इन्वेस्ट करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और ज्यादा इस समय में यह कहा जा सकता है कि जायदाद जो है इसमें रेनोवेशन का विचार भी घर परिवार के साथ में होता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पे जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू मेजर कमाई करते हैं, आपको बहुत ही जल्द धंधा यक्षिणी कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है परिवार का सुख और परिवार से सुख की। तो सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं, धन संपत्ति भाव में विद्यमान हैं और इस माह में फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी और परिवार का साथ भी मिलेगा। मंगल के मिथुन राशि में आ जाने से पारिवारिक लोगों से, दोस्तों से संबंधों में सुधार होगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे। परिवार के बाहर के जो लोग हैं उनसे भी मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, या ये कहा जाए नेम ऑफ फेम बढ़ने वाली बात यहां पर अवश्य की जाएगी। ऐसे समय में घर परिवार में कोई पूजा पाठ का काम हो, कोई मांगलिक कार्य हो, सगाई संबंध हो, तो ये इस समय में अवश्य होंगे, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। और पेरेंट्स का साथ और उनकी गाइडेंस लगातार आपको मिलती रहेगी, जिस कारण से आपको रोक पाना इस समय में असंभव होगा। फिर बात होती है जो एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। फरवरी का जो शुरुआती समय है, शिक्षा भाव के स्वामी बुध 11 फरवरी तक नाश भाव में, फिर राशि भाव में सूर्य के साथ में युति करके बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। ऐसे में 11 फरवरी तक थोड़ा संभल करके स्टडी करना है, थोड़ा संभल करके एग्जाम देना है।
फालतू बातों से, मौज मस्ती से, बाहर घूमने फिरने से आपको अपना ध्यान हटाना है, फोकस हटाना है। पढ़ाई पे फोकस करोगे तो जीत आपकी ही होगी। 12 फरवरी से आराम से रिवीजन करना शुरू करेंगे। अगर कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। फिर फरवरी में सेना, पुलिस भर्ती, डिफेंस या स्पोर्ट्स एकेडमी में कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं सफलता प्राप्त करने की। इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े बच्चे हैं, कानून फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं, एग्रीकल्चर साइंस अगर आप पढ़ते हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो इस समय में शानदार सफलताएं आपको मिलने वाली हैं। साथ ही कॉमर्स है, मार्केटिंग है, सिविल सर्विसेज हैं, मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स लेकर के विशेष कोर्स आप कर रहे हैं, तो समय आपके लिए भी बहुत शुभ है। सीनियर स्टूडेंट्स का सहयोग यहां पे प्राप्त होगा, जो आपको गाइडेंस देते हुए सही मार्ग पर आगे जरूर बढ़ाएंगे। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान से सुख की। तो फरवरी माह के आरंभ में संतान पर खर्च ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, या ये कहा जाए जो संतान स्पोर्ट्स में है वो जिद करके खर्च करवाएगी, किट खरीदने पे आपको बहुत ज्यादा इस समय में जिद करके मनवाने का प्रयास करेगी। और 12 फरवरी से संतान के साथ में गंभीर विचार विमर्श होगा। आर्थिक पक्ष में गंभीर बातें आप करेंगे तब भी उनका दृष्टिकोण सहयोग वाला रहेगा। जो संतान जॉब कर रही है या तो फिर बिजनेस करती है उनसे सपोर्ट भी मिलेगा, और जो संतान घर से दूर रहती है उनसे भी इस समय में आर्थिक सहयोग संभव होगा। सब मिलाकर के देखा जाए तो फरवरी माह जो है अधिकांश समय संतान पक्ष से आप संतुष्ट रहेंगे। जो चाहते थे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। खासतौर पे माता पिता और कुछ नहीं चाहते, सपोर्ट चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, वही सब आपको आसानी से जरूर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो फरवरी माह में आपको स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौसमी बीमारियां हो, एलर्जिक इन्फेक्शंस हो, इनसे आप परेशान रहेंगे। सर्दी खांसी जुकाम है, फेफड़े हैं, पेट हैं, आते हैं, बैक पेन हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी हो गई, शोल्डर पेन की समस्या हो गई, ये यहाँ पर ज़्यादा परेशान करने वाली सिद्ध होंगी। हार्ट पेशेंट्स हैं तो आपको 12 फरवरी तक आपका समय साथ नहीं निभा रहा है। थोड़ा ज़्यादा संभल करके रहिएगा, बेहतर रहेगा। खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। मेडिकल खर्चे जो हैं वो इस समय में बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और फरवरी में खास तौर पे डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, आप ज़्यादा यहाँ पे परेशान होते नज़र आ सकते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कि कुंभ राशि के हैं, तो न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स इस समय में उत्पन्न हो सकती है। फिर बात होती है शत्रुओं की, कंपटीशन की, विरोधियों की। तो इस माह ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ज़्यादा विवाद उत्पन्न होंगे, या ये कहा जाए ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। सोशल मीडिया में व्यर्थ के कमेंट करने से आपको बचना चाहिए, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। ये कहा जाए कि छोटी सी बात कही थी, हर कोई कहता है, पर आपके कहे जाने पर, गलत इंसान को कह देने पर लीगल ट्रबल में फंस जाना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स को इस महीने में हाथापाई से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना किन्हीं दंगों में नाम जुड़ सकता है। अपना पैसा और समय दोनों का नुकसान कर बैठोगे। थोड़ा संभलते हुए आगे बढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है आपकी मैरिड लाइफ की, दाम्पत्य सुख की। तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य नाश भाव में विराजमान है और 12 फरवरी तक सप्तम भाव से षडाष्टक करेंगे। और इस समय तक वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त समय में से भी कुछ समय अपने जीवन साथी को निकाल करके देना जरूरी है। 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य अपने घोर शत्रु शनि के साथ युति करेंगे। तो यहां पर मैरिड लाइफ में रोमांस तो होगा, लेकिन रूखापन रिश्ते को खराब कर देगा। और जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2025 में तो विवाह का जो संबंध है ये फाइनलाइज होता हुआ नहीं दिखेगा। बात अभी आगे बढ़ेगी, थोड़ा विलंब भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा। फिर बात होती है प्रेम, रोमांस और रिलेशनशिप की, लव राशिफल जिसे आप सब कहते हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए 12 फरवरी तक समय ठीक नहीं है। इसके बाद जो है लव लाइफ अच्छी होने लगेगी, बेहतर अनुभूतियां मिलेगी। और फरवरी से 31 मई तक का जो समय है, यह शुक्र के उच्च राशि में होने से और राहु के साथ युति करने से कामांध योग बन जाएगा। प्यार में फीलिंग्स की गहराई रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, लेकिन
भावनाएं भड़कने का अंदेशा भी रहेगा। और 12 फरवरी तक बहसबाजी ज्यादा हो सकती है, इसके लिए थोड़ा संभल करके जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और कुछ नहीं। मर्यादा का पालन करें और खुद पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कहीं जातक अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी को पसंद करना शुरू कर सकते हैं, प्रपोजल की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात होती है ग्रह लक्ष्मी की, तो ये महीना जो है काफी हद तक खुश रहने वाला है। परिवार का, संतान का, जीवन साथी का, सबका साथ मिलने से खुद को काफी ज्यादा खुशकिस्मत आप समझने लगेंगी। सारे सुख आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पर लेकिन, पर, अगर, मगर सब है। स्वास्थ्य का यहां पे विशेष ध्यान रखना है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया है, तो अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की, तो दशम भाव कर्म का होता है और इस भाव के स्वामी मंगल हैं, जो पंचम भाव में स्थित होने से पूरा सहयोग देने वाले हैं। जो ग्रह कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उनका सहयोग भी आपको कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा, ये कहा जाए जिताने वाला सिद्ध हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले जो लोग हैं, अप्रेजल मिलने के योग यहां पर बनेंगे। कैरियर में फास्ट पेस ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी और 4 फरवरी से 12 फरवरी तक सीनियर्स का सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम होता हुआ रहेगा। पर 12 फरवरी के बाद में सरकारी नौकरी वाले लोग जो हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको काम में लापरवाही करने से मैनेजमेंट की नाराजगी का शिकार बनना पड़ सकता है। और फरवरी में कामकाज में कोई रुकावट यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। कंपटीशन में अपने विरोधियों पर आप ज्यादा हावी रहेंगे, या खास तौर पे ये कहा जाए टेक्निकली ये चीज हम कह सकते हैं कि उनको आप यहां पे ओवरटेक कर सकते हैं। फरवरी माह में अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं, तो आपको भी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। ये कहा जाए सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी योजनाएं जो हैं, आपकी प्लानिंग्स जो हैं, वो फलीभूत होती नज़र आ सकती हैं, रियलिटी बनती हुई नज़र आ सकती हैं। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपके बनने शुरू कर सकते हैं। आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए बिजनेसेस करते हैं, तो आपका बहुत शांति से काम आगे बढ़ सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना चीखे चिल्लाए अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्वालिटी का ध्यान रखिए। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर हो, गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट ब्रोकर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप, तो अपने बिजनेस में खास तौर पे यहां पर शानदार प्रगति और उन्नति के योग देखने को मिलेंगे। बिजनेस के जो पाथवेज होते हैं, ये कहा जाए जो रास्ता आपने चुना है, इसमें बाधाएं जो देख रहे थे, ये अब दूर होनी शुरू करेंगी। एक ओपन हाईवे जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए आपके द्वारा जो भी किए जा रहे काम हैं, उनकी तैयारी पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। फिर फरवरी 2025 के लिए मासिक राशिफल का विशेष उपाय जो है, अब वो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो राशि से धन संपत्ति भाव और लाभ भाव के स्वामी गुरु जो हैं, शत्रु राशि में है और चतुर्थ भाव में विद्यमान है। इस कारण से मेहनत का फल पाने के लिए, इन्वेस्टमेंट में फायदे प्राप्त करने के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए गुरु के उपाय करने आपको जरूर चाहिए। क्या उपाय है? पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और ये हर रोज करना है। अगर ये ना हो सके तो सिर्फ और सिर्फ गुरुवार को ही इस महीने पीली वस्तुओं का, पीली दाल का या फिर पीले फलों का आप दान करना शुरू कर सकते हैं। और आपकी राशि एवं नाश भाव के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि 7.5 भी चल रही है, ये मध्य चरण है। तो इस कारण से राजा दशरथ रचित शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। अगर ये ना कर सकें, क्योंकि हर रोज करने की जरूरत है, अगर ये ना कर सकें तो एक साधारण सा बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। इस मंत्र का आप जाप हर रोज करना शुरू कर दीजिएगा। अगर ये भी संभव ना हो सके तो फिर महीने भर हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, जैसे कि काली कंबल है, काले तिल है, काली उड़द है, इसका आप दान कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये राशिफल आपको अवश्य पसंद आएगा और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं, हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।